मैडम, दो सवाल है मेरा। एक IGIL, दूसरा है पिरामिल फार्मा। IGL में मेरा 335 में 355 में बाई किया था 100 शेयर, और पिरामिल फार्मा है 205 250 शेयर है। क्या रिव्यू रहेगा एक साल के लिए मेरा? ओके, तो एक साल के लिए दो स्टॉक्स इनके पास, पिरामिल, IGI, दो स्टॉक उन्होंने खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ सबसे ज्यादा कन्विक्शन है आपको? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे IGI ज्यादा बेहतर लगता है इंद्रप्रस्थ गैस, क्योंकि जिस हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटीज बढ़ रही है, रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि रोडमैप के हिसाब से IGI इंद्रप्रस्थ गैस ज्यादा प्रॉमिसिंग और अच्छा विकल्प दिखता है। IGI ज्यादा पसंद आ रहा है सिद्धार्थ को, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। भावेश जी अगले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए सर सवाल। मैम, मेरा है ना संवर्धन मदरसन का था, इसका टारगेट क्या रहेगा आगे? मैंने 148 पे लिया हुआ है उसको। हाँ, टारगेट कब तक का पूछ रहे हैं? 1 ईयर का मैम। अच्छा सर, साल भर के लिए कोई है आपका इस पे पोजीशन या व्यू, टारगेट संवर्धन मदरसन? माफी चाहूंगा स्वाति, संवर्धना मदरसन पे हमारी कोई टारगेट नहीं है। हालांकि हमें लगता है कि ये स्पेस अच्छा ही करेगा, और सबसे बड़ी चीज ये स्पेस में कुछ एक कंपनियां काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि गैब्रियल इंडिया पे हमारा एक बहुत अच्छा एक रिपोर्ट है, और जहाँ पे हम करीबन यहाँ से 15 से 17% का अपसाइड देखते हैं लंबे समय के नजरिए से। और मुझे लगता है कि, और ये हमने टारगेट पे रिवाइज किया है इनफैक्ट इसका। तो मुझे लगता है कि गैब्रियल इंडिया जो शॉक अब्जॉर्बर में है, वो बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। और मैं मानता हूं कि ये अगर एक साल के नजरिए से आप होल्ड रखें तो बेहतर है। गैब्रियल इंडिया ज्यादा पसंद आ रहा है इसी स्पेस से हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी को। BEL पर सवाल कर्नाटक से श्रीधर जी पूछ रहे हैं। ये स्टॉक BEL का कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? 15 शेयर है इनके पास, 296 की खरीद है। इनके खरीद भाव पर क्या व्यू रहेगा? बिल्कुल, भारत इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और बिल्कुल बने रहना चाहिए आपको। और हमें लगता है कि BEL, हमारा जो लंबे समय का टारगेट है वो रिवाइज कर चुके हैं हम। 450 का टारगेट हो चुका है भारत इलेक्ट्रॉनिक का, और हम काफी पॉजिटिव है इसको लेके। नतीजे तो अच्छे दिखे ही हैं, मार्जिन 4% से बढ़ते हुए दिखे हैं, और सबसे बड़ी चीज, और रोबस्ट ऑर्डर बुक है, 70,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है वो बहुत बड़ा हो सकता है। और अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इस लड़ाई के बीच अब जो हथियारों की मांग है वो देश विदेश से बहुत ज्यादा है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकता है, और ये एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा फायदा BEL को मिल सकता है, जो 17% के मुनाफे से ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। 450 का हमारा टारगेट है लंबे समय का। तो BEL 450 के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए बने रहने की आ रही है आपके लिए सलाह। अगला सवाल भूषण जी से लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरा सवाल है प्रोटीन ई गवर्नमेंट और एमटाटेक टेक्नोलॉजी, वो दोनों भी हाई पर लिए हुए मैडम। 2300 रुपए की प्रोटीन ई गव और दूसरा प्रोटीन ई गवर्नमेंट और एमटाटेक। अच्छा ठीक है। हाँ, कब तक के लिए व्यू लेना है? 1 साल के वास्ते मैडम। तो 1 साल के लिए दोनों में ज्यादा पसंद क्या आ रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए, एमटाटेक ने एक नतीजे तो अच्छे दिए हैं। हम हालांकि इसको कवर करते थे एक समय पे, फिर हमने ड्रॉप भी कर दिया कवरेज, क्योंकि बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर निकला था पिछले 1 डेढ़ सालों का, जब से उन्होंने गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड कर दिया था। हालांकि अभी नतीजे ठीक ठाक आए, बट मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। समय लग सकता है। अगर आपको समय कम लगाना हो तो एम्फोसिस काफी बेहतर है, जो आप पूछ ही भी रहे हैं। वो अच्छी कंपनी है। 3008 का हमारे लंबे समय का टारगेट है, 3008 का। यहाँ पे काफी अच्छा इनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बिजनेस मार्जिन्स, नंबर्स, गाइडेंस, सब कुछ बहुत अच्छा है।
तो एम्फोसिस पे मेरा वोट रहेगा और मुझे लगता है कि 3008 के लक्ष्य से आप इस पे खड़े रह सकते हैं। तो ये आपके लिए एम्फेसिस इस स्पेस पे ज्यादा पसंद आ रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ को 3008 के एक टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म की खरीदारी का व्यू बना सकते हैं। अब कर्नाटक से भावेश जी हैं हमारे साथ, अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए सर। हेलो, भावेश जी भावेश जी सवाल पूछिए। मेरा नाम रमेश है जी। अच्छा रमेश जी, माफ कीजिए रमेश जी, सवाल पूछिए। टीवी बंद कर दीजिए, आप फोन पे आप बात कर रहे हैं। आप तेलंगाना। हेलो, तेलंगाना से रमेश जी, स्वागत करते हैं जगित्याला से मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे पास IOC है जी। अभी मेरे शेयर का 45 रुपए नुकसान में है, और एक टाटा मोटर्स, वो 8 पे लिया था। ओके सर। हाँ, वो 120 शेयर से टाटा मोटर्स है, 300 शेयर IOC है। अभी एक DG स्पाइस बोल के छोटा शेयर है जी, वो भी उतर गया। 48 का भाव, वो 21 रुपए चल रहा। 3000 शेयर लिया था वो 48 तो आप कह रहे IOC आपने 45 पे लिया था? नहीं, 45 रुपए नुकसान है अभी। 190। ओके, नुकसान है अभी आपको, ठीक है। टाटा मोटर्स 124 के पास। ओके, बताइए सिद्धार्थ। देखिए, आईओसी में तो नुकसान है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आईओसी से बजाय यही समूह की कंपनी HPCL बेहतर विकल्प हो सकता है। और ये तीनों ही कंपनियों में, HP, BP, IOC में मुझे HP सबसे बेहतरीन लगता है। तो अगर आप स्विच करना चाहें तो वो सब बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, आप स्विच कर ले। HPCL पे हमारा जो टारगेट है लंबे समय का 474 का है, 474 का है। और अभी जो प्राइस होगा वो 415 के करीब के होंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एंटर करें और बने रहिए HPCL पे। टाटा मोटर्स? देखिए, टाटा मोटर्स से तो अभी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नतीजों के लिहाज से, लॉन्चेस के लिहाज से, दूसरे सेगमेंट्स के लिहाज से, ईवीज के लिहाज से, मुझे लगता है कि M&M ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है टाटा मोटर्स के बजाय। और हमें यहाँ से पोजिशनली टाटा M&M बेहतर लगता है, क्योंकि टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लूज कर रहा है बहुत सारे सेगमेंट्स में, चाहे वो SUV हो। ईवीज में अच्छा मार्केट शेयर है, बट उसमें कैचअप गेम कर रहा है M&M। और ट्रैक्टर्स, मॉनसून जल्दी आ चुका है, तो ट्रैक्टर्स में डेफिनेटली फायदा और ट्रैक्शन मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि M&M बेहतर विकल्प है टाटा मोटर्स के मुकाबले। बिल्कुल, तो रही आप